रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। सोहन का परिवार बहुत ही गरीब था। उनके पास ना तो कोई जमीन थी, न ही खाने के लिए कोई साधन था। सोहन दिन भर मजदूरी करता और उससे जो कुछ भी कमा पाता उसी से अपने पूरे परिवार का पेट भर लेता। ये देखकर सोहन के माता पिता बहुत दुखी होते। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही अपनी कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता है और उसके बदले भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बन रहे हैं। परेशान मत हो रीमा, हमारा बेटा बहुत मेहनती है, भगवान सब देख रहा है। सोहन ने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। वो ईमानदारी से मेहनत करता है। उसने बचपन से बहुत परेशानियां देखी हैं, पर उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धन कमाएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हमेशा सोचता था कि आज भले ही उसकी किस्मत उसका साथ न दे रही हो, पर उसे यकीन था कि अगर वो मेहनत करता रहेगा तो एक दिन उसका भाग्य भी बदलेगा और उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक दिन सोहन लालाराम जमींदार के खेत पर काम कर रहा था। लालाराम पास के एक पेड़ के नीचे बैठा था। सोहन अपने काम में लगा हुआ था। तभी उसने देखा कि लालाराम बहुत ही उदास है और गहरी चिंता में डूबा हुआ है। लालाराम को उदास देख सोहन तुरंत लालाराम के पास गया और बोला, क्या हुआ मालिक, आप बहुत उदास लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी गहरी चिंता में हैं। कुछ हुआ है? मुझे बताइए, क्या पता मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। सोहन की बात सुनकर लालाराम को गुस्सा आ गया और वो सोहन से गुस्से में बोला, अरे तू मेरी क्या सहायता करेगा? तू खुद अपनी सहायता कर सकता है क्या? अगर तू किसी की सहायता करने के काबिल होता तो क्या तुझे 2 वक्त के खाने के लिए आज मेरी जमीन पर काम करने की जरूरत पड़ती? चल यहाँ से जा, अपना काम कर और मुझे परेशान मत कर। सेठ जी, ऐसा नहीं है। ये सब वक्त की बात है। सब किस्मत का खेल है और इंसान को अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। आज भले ही किस्मत मेरे पक्ष में ना हो, लेकिन अगर मैं ईमानदारी और लगन से मेहनत करता रहूंगा तो किस्मत भी एक दिन मेरी तरफ झुक जाएगी। मेहनत और धैर्य से तकदीर के दरवाजे खुलने में देर हो सकती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सोहन की बात सुनकर लालाराम बहुत प्रसन्न हुआ। अरे सोहन, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं। तेरी बातें सुनकर मन को एक सुकून सा मिला है। इतनी परेशानियों में भी तू अपनी जिंदगी खुश होकर काट रहा है। इसके बाद की घटनाओं में सोहन ने अपनी बुद्धि से लालाराम की पुश्तैनी जमीन वापस दिलाई। जगत और विनोद की सच्चाई सामने आई और सरपंच के सामने दोनों ने अपनी गलती मान ली। लालाराम ने केस वापस लिया और आखिर में अपने वादे के अनुसार सोहन को जमीन का एक हिस्सा दे दिया। अब सोहन केवल एक मजदूर नहीं रहा था, बल्कि जमीन का मालिक बन चुका था। सोहन को जमीन मिलने के बाद पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक सोहन को एक मामूली मजदूर समझते थे, आज वही लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे। सोहन ने सबसे पहले अपनी जमीन पर मेहनत शुरू की। वो रोज सुबह अपने बूढ़े माता पिता के पैर छूकर खेत पर जाता और शाम को थका हुआ लेकिन संतुष्ट मन से घर लौटता। अब सोहन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने माता पिता के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। उसने खेत में नई फसल बोई और दिन रात उसकी देखभाल करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। एक दिन लालाराम सोहन के खेत पर आया और बोला, सोहन, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिस जमीन पर कभी तुम मजदूर बनकर काम करते थे, आज उसी जमीन के तुम मालिक हो। सोहन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ये सब आपकी वजह से और मेरे माता पिता की दुआओं से हुआ है। अगर आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। लालाराम मुस्कुराया और बोला, नहीं सोहन, ये तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और बुद्धि का फल है। मैंने तो बस तुम्हें मौका दिया था। कुछ ही महीनों में सोहन की फसल तैयार हो गई। जब उसने अपनी जिंदगी की पहली फसल काटी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने सबसे पहले भगवान का धन्यवाद किया और फिर अपने माता पिता के हाथों में फसल का पहला हिस्सा रखा। उस दिन सोहन के माता पिता ने कहा, बेटा, आज हमें सच में गर्व है कि हमने तुम्हें ईमानदारी और मेहनत का रास्ता दिखाया। धीरे धीरे सोहन की गिनती गांव के समझदार और इज्जतदार लोगों में होने लगी। लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे। वही सोहन, जिसे कभी कोई पूछता भी नहीं था, आज पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। सोहन अक्सर खुद से कहता,
मेहनत और धैर्य कभी बेकार नहीं जाते। वक्त जरूर लगता है, लेकिन एक दिन किस्मत भी झुक जाती है। और इसी तरह एक गरीब मजदूर का बेटा अपनी मेहनत, सच्चाई और बुद्धि के बल पर न सिर्फ जमीन का मालिक बना, बल्कि पूरे गांव का सम्मान भी हासिल कर लिया।